हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अम्ब्रेला एक्टिविटी के बारे में देखा। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के बारे में देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि हम बिल्ड एंड डिलीवरी मेथड यूज़ करते थे, जहाँ पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट है वो बना दिया और डायरेक्टली उसको डिलीवर कर दिया। तो क्या होता था कि रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता था। कभी कभी वो सक्सेसफुल होता था, कभी कभी नहीं होता था, टाइम पे भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फेलियर रेट भी काफ़ी बढ़ जाता था। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच आया, जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मॉडल यूज़ करने होते हैं। सो वो सारा कंसेप्ट आया। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टेप हम उसके बाद फॉलो करें, एट लास्ट हमको क्या करना होगा, वो कोई भी चीज़ें उनको पता नहीं होती थी इनिशियली। सो ये प्रोसेस मॉडल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताता है कि उसको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो ये प्रोसेस मॉडल है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है, जहाँ पे हम पूरा का पूरा प्रोसेस है वो उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। एंड ईच एंड एवरी फेज हैज़ देयर ओन टास्क एंड देयर ओन माइलस्टोन्स। ओके, जो भी फेजेस है उसका खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो फुलफ़िल करता है। और एट लास्ट पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद हमको एक वर्क प्रोडक्ट मिलता है जो हम कस्टमर को देते हैं और कस्टमर उसका रिव्यू करता है। सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमको ये पता चल गया कि एटलीस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है थ्रू दिस मॉडल्स। जो भी मॉडल है वो परफेक्ट नहीं है, बट ये रोड मैप ज़रूर देता है कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो भी है वो प्रोड्यूस कर पाए। साथ में क्या होती है, स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस फॉलो करते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो थ्रू आउट योर प्रोसेस स्टेबिलिटी मस्ट बी देयर। सो हम पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेबल कैसे करेंगे? सो थ्रू योर मॉडल यू कैन गो फॉर द स्टेबिलिटी एज वेल एज कंट्रोल रहेगा। पूरी की पूरी जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो टाइम पे और बजट में ख़त्म नहीं होगा। तो थ्रू दिस मॉडल एटलीस्ट आप ये एस्टिमेट कर पाओगे कि कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट होगा। और अगर कोई प्रोजेक्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आप कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स है वो ले सकते हो ताकि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंट्रोल वे में हो जाए। सो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैनेजर की जो नीड है उसको भी अडेप्ट करता है। इसलिए हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। एंड ईच एंड एवरी फेजेस का कुछ अपना ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ अपने टास्क होते हैं, और एट लास्ट हम वर्क प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं कस्टमर को। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कैसे सिलेक्ट करते हैं, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वन बाय वन। सो 4-5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। सो उनमें से हम कौन सा सिलेक्ट करें? सो उसके लिए ये डिफरेंट पैरामीटर है। अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर यू हैव टू चूज़ दी परफेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ओके, बट याद रखिएगा, अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल चूज़ करते हो दैट मीन्स इट गिव यू द रोड मैप, नॉट एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू एज इट इज़। ओके, आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट जहाँ पे अगर स्ट्रिक्ट रूल्स है तो वो स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर टाइम बाउंड है तो उस टाइम में आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये डिफरेंट पैरामीटर है। उसमें से पहला है कि टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड पीपल। आपका जो प्रोजेक्ट है उसका टाइप कैसा है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, स्मॉल है, मीडियम साइज प्रोजेक्ट है, कैसा है उसका टाइप, और उसमें कितने लोग इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेस मॉडल है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट लार्ज है बट पीपल कम है तो अकॉर्डिंगली आप दूसरा कोई मॉडल यूज़ कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन सिलेक्ट दी प्रॉपर मॉडल। कोई भी टीम की साइज़ कितनी है, अगर आपकी पूरे के पूरी प्रोसेस में 5 टीम है तो ईच एंड एवरी टीम
देर आर डिफरेंट पीपल्स आर देर, एक टीम में 5 है, दूसरे टीम में 10 लोग हैं. सो आपकी टीम की साइज़ कितनी है, अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर रहे हो एप्रोप्रिएट मॉडल. अगर टीम की साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसा मॉडल यूज़ करना चाहिए जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कम होता हो. बिकॉज अगर लार्ज टीम है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. देन आफ्टर एक्सपर्टाइज ऑफ पीपल इन योर टीम, आपकी टीम में एक्सपर्ट लोग कितने हैं जिन्होंने पहले भी इस ऐसे सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्क किया हो और जिसको एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट. सो क्या होता है कि अगर एक्सपीरियंस पीपल होते हैं तो वो दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं और पूरा का पूरा टाइम भी सेव कर सकते हैं. वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ टीम, लाइक अगर हम टीम में वर्क कर रहे हैं तो वो टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकती है कि नहीं कर सकती. आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ता है या वो टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, जो भी डिसीजन है वो म्यूचुअली ले सकती है. सो अकॉर्डिंगली द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ टीम आप कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो. लास्ट इज सॉफ्टवेयर डिलीवरी डेडलाइन. अगर आपकी डेडलाइन है वो बहुत शॉर्ट है तो आप रेड मॉडल यूज़ कर सकते हो. अगर आपकी डेडलाइन मीडियम है एंड रिक्वायरमेंट पहले से ही पता है, सब कुछ क्लियर है, देन आप वाटरफॉल मॉडल भी यूज़ कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट पैरामीटर यू हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. अब हम देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स है. सो पहला है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, जहाँ पे हम लीनियरली सब कुछ करते हैं, जहाँ पे बैक ट्रैकिंग और सब कुछ अलाउड नहीं है, जो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 ईच मॉडल के बारे में देखेंगे. दूसरा है वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है जो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल में मॉडिफिकेशन करने के बाद आया है. तीसरा है वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है जहाँ पे हम प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं. चौथा है वो रेड मॉडल है जहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहाँ पे हमको फास्ट डिलीवरी करनी हो तो हम रेड मॉडल यूज़ करते हैं. इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के भी डिफरेंट टाइप्स है, लाइक स्पाइरल मॉडल एंड कॉन्करेंट प्रोसेस मॉडल, 4GT मॉडल. सो अकॉर्डिंगली we will discuss those thing in detail in the next videos. अजाइल प्रोसेस मॉडल, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस चेंज हो रही हो तो वहाँ पे आप अजाइल प्रोसेस मॉडल यूज़ कर सकते हो. कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मीन्स जहाँ पे रीयूजिबिलिटी कंसेप्ट ज़्यादा हो, आप पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हो और जहाँ पे कंपोनेंट रीयूज़ हो सकता है तो आप यूज़ करते हो. तो उस टाइप का जो मॉडल है उसको कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं. सो ये सारे डिफरेंट प्रोसेस मॉडल है. नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 ईच एंड एवरी मॉडल को देखेंगे, उसके क्या एडवांटेज है, कब हमको यूज़ करना होता है. सो सब के बारे में देखेंगे. आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू ऑल. लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे. थैंक यू ऑल. बाय.